हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम चैप्टर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, और उसमें हमारा कंसेप्ट चल रहा था फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 2 के जो मेन कंसेप्ट हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम, जिसकी वीडियो हम आपको सेंड कर चुके हैं। फैक्टर थ्योरम, उसकी भी वीडियो आपको सेंड हो चुकी है, आपने वो देखी होगी और उसको अच्छे से समझा होगा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसके आपको फैक्टर करने होते हैं, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर आएंगे 3, यानी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उन्हें कहते हैं जिनकी पावर 2 होती है, तो उन्हें स्प्लिटिंग मेथड से आप करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, पहले x की वैल्यू अपनी तरफ से x या जो आपको जो भी वेरिएबल दिया हुआ है x, y, z कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, फिर -1, इस तरह को जो प्रोसेस चलती रहती है जब तक हमारी वो 0 नहीं हो जाती। वैल्यू 0 होने के बाद में हमें एक फैक्टर मिल जाता है, उससे हम पूरे जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो आंसर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है जिसके हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करते हैं। तो इस तरह से हमें 3 फैक्टर मिलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने आइडेंटिटी पिछली क्लास में 3 पढ़ी हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए, अलग आइडेंटिटी है, एक है होल स्क्वायर, एक है अलग अलग स्क्वायर, दोनों वेरिएबल पे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है a प्लस बी a माइनस बी। इसके आगे और भी आइडेंटिटी हैं, तो उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। अभी और आप प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट जब भी हमें रिवीजन का मौका मिलेगा तो हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो आपको भेजेंगे। लेकिन आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन आपने क्लास 8 में भी किया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ग्राफ होता है, यानी यहाँ पे आप प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को ग्राफ पे, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो ये हमारी 2 नंबर लाइन है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। ये होता है 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये एक हमारी नंबर लाइन है। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है ये भी एक नंबर लाइन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है 1/4 पार्ट, ये इससे बोलते हैं फर्स्ट, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये भी क्वाड्रेंट, ये और ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम चलते हैं, सपोज हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो हम क्या चलेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, 0 से। तो हम इस पे पहुँचने के लिए पहले यहाँ तक जाएंगे 4 तक, तो हम क्या चले, प्लस, और फिर 3, तो इधर भी हम पॉजिटिव चल रहे हैं, तो इसमें आएगा प्लस प्लस। इसमें हम चलते हैं, सपोज यहाँ पॉइंट लेते हैं तो x पे चलते हैं, x एक्सिस पे माइनस चलते हैं, तो
तो हमारी जो पोजीशन होती है वो होती है एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स पे चलेंगे हम लेफ़्ट में तो माइनस आएगा, और वाई पे चलेंगे ऊपर तो प्लस आएगा। तो इसमें आएगा माइनस और प्लस। अगर हम सपोज इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो एक्स पे चलेंगे हम नेगेटिव, और वाई पे भी चलेंगे हम नेगेटिव। तो इसमें आएगा माइनस माइनस। अगर सपोज यहाँ पे आते हैं तो एक्स पे चलते हैं पॉजिटिव और वाई पे चलते हैं नेगेटिव, तो इसमें आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं किसी तो आपको ये बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज उसकी दोनों डिजिट पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट डिजिट नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसको पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ये एक्स जो है ये है एब्सिसा और वाई है ऑर्डिनेट। वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट, एक्स को बोलेंगे एब्सिसा, और दोनों के जो कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है जैसे 3, 5, तो x पे चलेंगे 3, 1, 2, 3, स्टार्टिंग 0 से होगी, और y पे 5, तो ये हमारा ये होगा 3 और 5, ठीक है। ये 3 और 5 होगा, जिसमें 3 एब्सिसा है और 5 ऑर्डिनेट है, कोई भी है -2 और 3, तो x पे -2 चलेंगे और y पे 3, तो ये वाली पोजीशन होगी x पे -2 और y पे 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्लॉट करना है अपने पॉइंट्स को, ठीक है। आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना आप समझ गए होंगे, आपने प्रीवियस क्लास में भी किया है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपनी 3.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। तो आप स्टडी टेबल है आपका एक, उस पर लैंप रखा है, तो उसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे। तो टेबल इस तरह की होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये हमारा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वन, 2, 3, 4, 5। ये टेबल यहाँ पे क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। सपोज आपका टेबल लैंप यहाँ पे रखा है इस पोजीशन पे, ये लैंप की पोजीशन है, तो इसको कैसे शो करेंगे। तो लैंप एक्स पे कितने पॉइंट हैं 4 और वाई पे 3, तो इसकी पोजीशन है 4, 3। आप चाहे किसी भी अदर पॉइंट पे भी रख सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे रखा है तो ये होगी 5, 2। अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो ये होगी 6, 4। पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर वाई की वैल्यू। अब इसका क्वेश्चन 4 है। देखिए यहाँ पे जो मैप दिया है वो एक सिटी का दिया है, ठीक है।
तो हम ये डायरेक्शन इसमें दिए लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे दो मेन रोड हैं इस तरह से, और ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हर 200 मीटर पर एक स्ट्रीट इस तरह से जाती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, एक्स और वाई, ये मेन रोड हैं और यहाँ से स्ट्रीट निकल रही हैं। और तो ये सपोज आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर, एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट का डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है, अगर स्ट्रीट 3 से स्ट्रीट 4 का 200, इसी तरह 2 से 3 का इधर भी ये डिस्टेंस है। तो आप ये स्केल ले लेंगे, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। देखिए क्वेश्चन तो इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन अब आपको ये आपने मैप बना दिया सिटी का, आपको जो पॉइंट शो करने हैं वो है 2 5 पॉइंट्स। कौन से हैं आपके, ए पॉइंट है 2 5, बी पॉइंट है इसका 4 3 और सी पॉइंट है आपका 3 4। तो इसको आपको शो करना है 2 5, एक्स पे 2 और वाई पे 5, तो ये होगा आपका ए 2 5। दूसरा पॉइंट है आपका 4 3, एक्स पे 4 और वाई पे 3, तो ये आपका बी पॉइंट होगा 4 3 और सी पॉइंट है आपका 3 4, एक्स पे 3 वाई पे 4, ये होगा बी और ये होगा सी, एक्स पे 3 और वाई पे 4, ये पॉइंट होगा सी। तो इस तरह से आप मैप बना के तीनों पॉइंट को शो करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन 2। देखिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉन। देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो है क्या, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल ये वाली है, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस। ये पूछा इन लाइंस के क्या नाम है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस। तो इन 2 लाइन के से जो 4 फॉर्म हुए, 4 पार्ट, इनको क्या कहते हैं, तो ये हैं क्वाड्रेंट, तो इनका नाम है क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, नंबर 3 है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसका क्या नाम है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट।
और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी x पे भी 0 और y पे भी 0। ओके, तो तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब इसका क्वेश्चन सेकंड है, वहाँ पे देखिए एक फिगर दी है और कुछ पॉइंट्स हैं, आपको उनको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखिए अगर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, तो उन्हें प्लॉट कर सकते हैं और जो पॉइंट प्लॉट हो रहा है उसके आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि ये गिवन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो B ये B दिया है, ये D दिया है। इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए आप अगर आपको B के कोऑर्डिनेट लिखने तो क्या होगा, x पे कितने पॉइंट्स चले हम 1 2 3 -3 और y पे चले हैं हम 2। तो पहले x की पोजीशन आएगी, x पे कितना चले हैं, और फिर सेकंड यहाँ पे आएगी y की। तो y जो y एक्सिस है उस पर चले हैं हम 2। तो आपने ये जो होंगे B के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब सपोज ये है, तो इस पे कितना डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 2। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट पूछा है, लेकिन बी के कोऑर्डिनेट हो गए। अगर बी का एब्सिसा पूछा है तो वो होगा कितना -3, और बी का ऑर्डिनेट पूछा है तो वो होगा 2। ये है एब्सिसा, ठीक है। तो कहीं पे किसी क्वेश्चन में एब्सिसा पूछा है, किसी में ऑर्डिनेट पूछा है, किसी में कोऑर्डिनेट पूछा है। ABSCI एब्सिसा, और ये था ऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट। अगर बी पॉइंट का खाली एब्सिसा पूछा जाए, यानी x पे कितने चले हैं, तो वो है -3, और केवल ऑर्डिनेट पूछा जाए कि y पे कितना चला है तो वो है 2, और कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो वो है x पे -3 और y पे 2। दैट्स क्लियर। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो वो हो गए -3 और 2। सेकेंड है द ऑर्डिनेट ऑफ c कहाँ पे है, देखिए c देखिए ये है 4th क्वाड्रेंट में 5 5 5 5, ये पे c। तो इसके क्या पूछे हैं कोऑर्डिनेट, तो ये होगा x पे चले 5 और y पे चले -5। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो दोनों बताने हैं, x पे कितना पॉइंट्स चले हैं और y पे कितना चले हैं दोनों एक साथ बताने हैं। एब्सिसा पूछा जाए तो केवल ये देखना है कि हम x पे कितना चले हैं, वो राइट साइड चल रहे हैं 0 से या लेफ्ट साइड। 0 से राइट साइड जाएंगे
तो पॉजिटिव आएगा, और 0 से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह ऑर्डिनेट में पूछा जाता है तो केवल ये देखना है कि हम वाई एक्स पे कितना चल रहे हैं। तो अगर हम 0 से ऊपर चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और 0 से नीचे चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। तो ठीक है, आप इन सब के आंसर आप दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इसमें कुछ चैप्टर में कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है, केवल आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना, पॉइंट्स को ये बताना कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और कोई पॉइंट आपको दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट एब्सिसा या ऑर्डिनेट लिखने। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू।